खंडवा उपचुनाव की तैयारियों का आगाज। सीएम शिवराज सिंह चौहान का 1 महीने में दूसरी बार खंडवा का दौरा। 10,000 पोषण वाटिका का किया लोकार्पण। बीजेपी से राज्यसभा प्रत्याशी एल मुरुगन ने उपचुनाव के लिए भरा नामांकन। सीएम शिवराज सिंह चौहान का जताया आभार। बीजेपी कार्यालय में महापुरुषों की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। रायसेन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चलाया हस्ताक्षर अभियान। टोल प्लाजा पर वसूली का विरोध। स्थानीय लोगों का टोल फ्री करने की मांग। और सांवेर में पूर्व मंत्री प्रेमचंद गुड्डू की बेटी ने किसान महापंचायत का किया आयोजन। बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा। बड़ी संख्या में किसान मौजूद। नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खंडवा पहुंचे, जहां उनका हेलीपैड उतरने पर भव्य स्वागत किया गया। बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जन कल्याण और सूरज अभियान के तहत खंडवा जिले के पंधाना से आंगनबाड़ी केंद्रों और पोषण वाटिकाओं का लोकार्पण किया और विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को लाभ भी बांटे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बेटे सुकर्ण मिश्रा दतिया पहुंचे, जहां वो फाइलेरिया दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान सुकर्ण ने फाइलेरिया और हाइड्रोसिल रोग को नियंत्रण में रखने के लिए लोगों को सामूहिक रूप से डीईसी और एल्बेंडाजोल की गोलियां बांटी। इसी के साथ सुकर्ण ने कहा कि ये रोग काफी खतरनाक है, इन गोलियों को खाने से इन रोगों से बचा जा सकता है। आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन के बाद से ही सेवा ही समर्पण दिवस का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसी के तहत एक कार्यक्रम किया गया। सोचना चाहिए कि हमको दतिया को पूरी तरह उन्मूलन की ओर ले जाना है। केंद्रीय मंत्री रहे थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बनाए जाने के कारण मध्य प्रदेश से खाली हुई राज्यसभा सदस्य की सीट के लिए बीजेपी ने सूचना प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन को प्रत्याशी घोषित किया है। जहां आज राज्यसभा का नामांकन भरने से पहले एल मुरुगन ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ बीजेपी कार्यालय में महापुरुषों की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। एक केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश को मुरुगन जी के रूप में मिले हैं। बहुत कर्मठ और समर्पित कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रशासनिक क्षमता के साथ साथ संगठनात्मक क्षमता के भी धनी है और हम सब उनका स्वागत करते हैं। वहीं रायसेन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हस्ताक्षर अभियान चलाया और स्थानीय निवासियों को राहत देने की मांग की है। दरअसल नेशनल हाईवे NH 45 का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है और टोल प्लाजा पर आए दिन हंगामे की स्थिति बनी रहती है। हालांकि इसे लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी स्थानीय लोगों को राहत देने की मांग की है। आपको बता दें कि जब से टोल प्लाजा पर स्थानीय लोगों से टोल लेना शुरू किया गया है, तभी से टोल प्लाजा पर हंगामा देखने को मिल रहा है। पिछले साल से किसानों की समस्या और केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए 3 कृषि कानून के विरोध में अब कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। इंदौर में कांग्रेस के पूर्व मंत्री की बेटी ने किसान महापंचायत का आयोजन किया। बता दें कि पूर्व मंत्री प्रेमचंद गुड्डू की बेटी इन दिनों बीजेपी के खिलाफ मैदान में उतर चुकी है। इस आयोजन में बड़ी संख्या में किसान भी शामिल हुए।
जी उनके साथ में किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष। ये हमने जो किसान महापंचायत रखी है, जो आजकल आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से पिछले 7-8 सालों में किसानों पर जो अत्याचार हो रहे हैं और जो मोदी सरकार, केंद्र सरकार द्वारा जो 3 काले कानून लाए गए हैं, उनके विरोध में हमने यहाँ किसानों को जागरूक किया है कि जिस तरीके से दिल्ली में हमारे किसान भाई उन पिछले 1 साल से लगातार ठंड गर्मी में बैठे हैं, बारिश में बैठे हुए हैं, तो आप भी इनका साथ दें। इस पाल कांकरे की पावन धरा पर मैं पुनः सभी साथियों के साथ में उनका स्वागत। अध्यक्ष सदाशिव यादव जी उनके साथ में किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शिप्रा। देश के किसानों के सम्मान में किसान समृद्धि अभियान चलाया जा रहा है। अभियान में जिले के सभी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखाओं में अलग अलग स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बैंक से जुड़े कृषक ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की ऋण की सुविधा भी मिलेगी। जिले के किसान इस विशेष अभियान में नजदीकी शाखाओं से संपर्क कर कृषि उन्नति का लाभ उठा सकते हैं। क्षेत्रीय प्रबंधक ने बताया कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने किसानों की उन्नति के लिए अनोखी पहल की है। अभी तक जो फार्मर्स जो है सेंट्रल बैंक को अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन इस अभियान के दौरान हम फार्मर्स के द्वार पर जाकर ये ऋण हम उनको ऑफर देते हैं। इसलिए मैं सभी फार्मर्स को, सभी लोगों को अनुरोध ये है कि सभी अपना अपना जो भी रिक्वायरमेंट है लोन का अपना नज़दीकी बैंक से संपर्क। राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नागरिकों के लिए जनहितैषी योजनाएं लगातार चला रहे हैं, जिसका लाभ प्रदेश के लोगों को भी मिल रहा है। लेकिन सागर के जिला चिकित्सालय में मरीजों के लिए जो भोजन आहार बांटा जा रहा है, उस पर ठेकेदार नजर गड़ाए हुए बैठे हैं। नवजात शिशुओं की मां और प्रसूति महिलाओं को जो लड्डू दिए जाते हैं वे बनारसी बेर के बराबर है, जिसका वजन मात्र 35 से 40 ग्राम का है। जिले के जनप्रतिनिधि और अधिकारियों को स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मैंने अभी ही ज्वाइन किया है सिविल सर्जन की जैसे, और आपने ये बात मेरी नोटिस में लाई है। जो प्रोटोकॉल है उसके अनुसार उन्हें दूध, चाय, ब्रेड, 4 बिस्किट, दलिया, पोहा, अरहर की दाल, 3-4 रोटियां, मूंग दाल और चावल हफ्ते में 3 दिन ये सब मिलना चाहिए। साथ में 2 लड्डू भी मिलना चाहिए। लड्डू का वजन तो नहीं लिखा गया डाइट, उसमें 2 लड्डू लिखे गए। दूसरा रखो आप। वहीं मध्य प्रदेश के खालवा में थाने पदस्थ टीआई राधेश्याम चौहान का ट्रांसफर हो चुका है। उनकी जगह पर परसराम दवार ने यहां की कमान संभाल ली है। प्रशासनिक प्रक्रिया के बीच टीआई राधेश्याम चौहान को समारोह पूर्वक विदाई दी गई। इस मौके पर खालवा थाने का पूरा स्टाफ, बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी, साथ ही मीडिया कर्मी भी मौजूद थे। राज्य सूचना आयोग ने बुरहानपुर सीएमएचओ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आयुक्त राहुल सिंह सीएमएचओ के खिलाफ 5000 का जमानती वारंट जारी किया गया है। ये वारंट इंदौर डीआईजी को वारंट तामीली के लिए प्रेषित किया गया है। इसके साथ ही हेल्थ कमिश्नर आकाश त्रिपाठी को भी शोकाज नोटिस जारी किया गया है। आपको बता दें कि आयोग ने ये कार्रवाई आदेश की अवहेलना को लेकर की है। सर इस तरफ भी गणेश प्रतिमा विसर्जन के दिन का एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हुआ था, जिसको लेकर इंदौर नगर निगम भी सख्त मूड पे आ गया है। दरअसल वायरल वीडियो में लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले 7 मस्टर कर्मियों, 2 जिम्मेदार सुपरवाइजर की सेवा खत्म कर एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। वहीं निगम के अधिकारी का निलंबन भी किया गया है।
जी कल गणेश प्रतिमा विसर्जन की व्यवस्था की गई थी, उसमें जो जवाहर टेकरी पर कुछ अव्यवस्था हम लोगों को देखने को मिली। जो व्यवस्थाएं की गई थी उसमें यह था कि जोनल अधिकारी को पूरी जिम्मेदारी दी गई थी कि वो संग्रहण केंद्रों से लेकर जो प्रतिमा विसर्जन स्थल है वहां तक भली प्रकार से प्रतिमाओं को ले जाएं और विधि विधान के साथ में विसर्जन हो। लेकिन ये हम लोग को देखने में आया कि जो लेबर ट्रक में थी उन्होंने लापरवाही करते हुए इस तरीके का काम किया, और चूंकि पूरा शहर लगभग 30 से 32 लाख पॉपुलेशन का है और सबने इतनी श्रद्धा के साथ में जो मूर्तियां संग्रहण केंद्रों में जमा की थी, तो हम लोग का दायित्व था कि इसको भली प्रकार से विसर्जन करें। समय में अगले साल से शहर कांग्रेस द्वारा 85 वार्डों में हम अपना खुद का टेंट लगाकर हम जितनी भी इंदौर की जनता की जो भावना है, उनकी जो आस्था है, सारी गणेश जी की मूर्ति इकट्ठी कर हम शिप्रा नदी या नर्मदा नदी की परमिशन लेकर वहाँ गणेश जी का विसर्जन करेंगे। ये जो कृत्य कल नगर निगम ने किया है, ये इंदौर की जनता की भावनाओं के साथ, इंदौर की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। मान सम्मान से उनकी पूजा पाठ करते हैं और आखिरी दिन जब विदाई करते हैं तो घर के परिवार के बच्चे रोते हैं कि जैसे बच्चे को हम विदा करते हैं, जैसे हमारे गणेश जी को हम विदा करते हैं। और नगर निगम द्वारा ये बोला गया था कि उसकी मूर्ति ठंडी करने के लिए हम उसकी व्यवस्था करेंगे। हम नर्मदा जी ले जाएंगे, हम शिप्रा जी ले जाएंगे, परंतु आप लोगों ने ले जाने देंगे। तो उसके खिलाफ इन लोगों ने कल नगर निगम की गाड़ियों में भरकर एक सिरपुर पर जो जवाहर टेकरी पर जो जल मूत्र जो गंदा पानी होता है उसके अंदर ठंडा कराया। वो पूरे देश के अंदर कल वो वीडियो और आप मीडिया के माध्यम से हुआ था। मतलब हम आज वहाँ पर गए, आदरणीय अध्यक्ष विजय वाकेल के नेतृत्व में शहर कांग्रेस सभी लोग हम वहाँ पर गए, तो हमने वहाँ पूजा पाठ करी और मान सम्मान से उनको ठंडा जी कल बैठे हैं अपने लोग। मध्य प्रदेश के धार जिला मुख्यालय में एक लंबे अरसे के बाद फिर से जन सुनवाई शुरू हो गई है। जन सुनवाई के दौरान महिलाएं बिजली, पानी और गंदगी की समस्याओं को लेकर पहुंची। इन महिलाओं ने एडीएम सलोनी सुदानी और सिटी मजिस्ट्रेट शिवांगी जोशी से कॉलोनी में गंदगी और तमाम चीजों को लेकर भी शिकायत की है। सर, हम पानी और लाइट के लिए शिकायत करने आए हैं। कॉलोनाइज़र तो हैंड ओवर भी नहीं करी है सर, और पानी और लाइट की बहुत दिक्कत हो रही है। वहाँ पर आए दिन चोरी होती रहती है, लाइट नहीं है तो। और पहले हमसे पानी कनेक्शन के भी पैसे सब लिए हैं, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं हो रहा है। वहाँ पर पानी भी नहीं आ रहा है। हम प्राइवेट डलवा रहे हैं, सब टैंकर डलवा रहे हैं। महिदपुर जिले में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाना प्रभारी को हटाने की मांग की। थाने का घेराव कर धरना प्रदर्शन पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी भी की। झाडा थाने का घेराव किया। मांगे पूरी नहीं होने पर बजरंग दल के कार्यकर्ता उग्र आंदोलन करेंगे। कार्यकर्ताओं का कहना है कि थाना प्रभारी ने हमारे जिला कार्यकर्ता विशाल के साथ मारपीट की और अभद्र व्यवहार भी किया गया। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया। ये है कि अभी आज झाड़ा थाने पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी उनके कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए हैं और उन्होंने मुझे बताया है कि रात्रि में जब थाना प्रभारी और स्टाफ शहर में भ्रमण पर था उस दौरान उनके किसी कार्यकर्ता के साथ अकारण थाना प्रभारी ने मिसबिहेव किया है और उसको थाने पर ले आए थे। हमने सीधा सा ज्ञापन दिया है कि बजरंग दल के कार्यकर्ता जो है विशाल जी, उनके साथ जो मारपीट हुई है, थाना प्रभारी जी नशे में धुत थे, ऐसी घटना जो हुई है, हमने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे थाना प्रभारी को झाड़ा थाने पर रहने का अधिकार नहीं है, उनको तुरंत यहाँ से हटाया जाना चाहिए। इसको लेकर हमने थाना प्रभारी जी का संबंध में ज्ञापन प्रस्तुत कर दिया है। उच्च पदाधिकारी प्रशासन के आए थे, एसपी साहब ने सभी को अवगत कराया, आश्वासन दिया है कि हम 4 दिनों के अंदर जांच रिपोर्ट एसपी साहब को सौंपकर उनको हटाने के लिए कार्रवाई करेंगे। रायसेन में जन सुनवाई के दौरान अधिकारियों की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। बता दें कि कई महीनों से बंद सुनवाई को जब दोबारा चालू किया गया तो उस दौरान अधिकारी फोन चलाते हुए नजर आए। कलेक्टर अरविंद कुमार दुबे अपने धुन में मस्त रहे। उधर जन सुनवाई चलती रही, इधर अधिकारी अपने आप में ही खोए रहे।
मध्य प्रदेश के खरगोन में देवनलिया ग्राम पंचायत के सरपंच के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था। सरपंच पर आरोप है कि उसने अपने एक साथी के सहयोग से युवती को धमकाकर पिछले 4 साल से उसका शारीरिक शोषण वो कर रहा था। फिलहाल आरोपी सरपंच ने ग्रामीणों के साथ मिलकर गिरफ्तारी दी। वहीं एडिशनल एसपी नीरज चौरसिया का कहना है कि मेडिकल परीक्षण करवाकर आरोपी को जेल भेजा जाएगा। मैं आरोपी नहीं हूँ, मैं निर्दोष हूँ, क्योंकि मेरे साजिश में एक रचा गया है कि मेरे खिलाफ इन लोगों ने आपराधिक कारणों और दुष्कर्म के मामले में इन्होंने आरोप लगाया है। लेकिन मैं निष्कर्ष हूँ और मैं आरोपी नहीं हूँ। क्यों कि इन लोगों ने मेरे साथ बहुत बड़ी ये चीज़ें करी है कि मेरी आत्महत्या कमज़ोर होने के कारण मैं तो इसको पढ़ाया जाए, बेड के बाद हुई है, टोटल से सारी चीज़ें जो करी थी। ये 13 तारीख को एक युवती द्वारा थाना कोतवाली में FIR की गई थी कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। उसमें 2 नामजद आरोपी थे। दोनों आरोपी आज आए हुए हैं, अपने साथ कुछ और भी लोगों को ले जाए हैं और अभी वो वापस चले गए। दोनों आरोपियों को गिरफ्तारी की गई विधि तक। अब इनका मेडिकल परीक्षण करा करके और न्यायालय पेश किया जाए, संभव तो जहाँ से जेल जाए। इतना बड़ा कार्यक्रम लेके चल रहे हैं। चल आया। वहीं भोपाल में नगर निगम का दारोगा शराब अहाता के मालिक से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। दरअसल दारोगा शराब अहाता मालिक से महीने के 5,000 रुपए मांग रहा था और रुपए नहीं देने पर अहाता में गंदगी होने के नाम पर चालान बनाने की धमकी भी दे रहा था। लोकायुक्त SP मनु व्यास के अनुसार बाग मुगालिया में रहने वाले 37 साल के दिनेश त्रिपाठी को बाग मुगालिया में देशी शराब अहाता है। दिनेश ने आरोप लगाए थे कि नगर निगम का दारोगा दीपक बाथम उसे परेशान कर रहा है। वे अहाता में गंदगी होने के नाम पर चालान ना काटने के एवज में 5,000 रुपए की डिमांड कर रहा है, जिस पर कार्रवाई करते हुए लोकायुक्त ने रिश्वत लेते हुए सफाई दारोगा को पकड़ लिया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का एक बयान सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने राज्यसभा का उम्मीदवार इसलिए खड़ा नहीं किया क्योंकि कांग्रेस को हार का डर था, पलायन कर गए। बड़े बचकाना बयान है और बड़ा ही बेतुका बयान है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा को इस तरह की घटिया राजनीति से बचना चाहिए। कांग्रेस ने यदि राज्यसभा का अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया तो उसके पीछे कांग्रेस ने उच्च राजनीतिक परंपरा और आदर्शों को मध्य प्रदेश में स्थापित किया है। क्योंकि कांग्रेस का मानना है, कमलनाथ जी का मानना है कि ये जो सीट थी राज्यसभा की, ये थावरचंद गहलोत के इस्तीफे से रिक्त हुई थी क्योंकि वे कर्नाटक के राज्यपाल बन गए। तो रिश्वत लेते हुए निगम दारोगा को पकड़ा गया है। 5,000 की रिश्वत मांगी जा रही थी। शराब अहाता से उसने रिश्वत मांगी थी और पैसा ना देने पर चालान काटने की भी धमकी दी थी। तो वही अब सफाई दारोगा को कार्रवाई करते हुए लोकायुक्त ने गिरफ्तार कर लिया है। तो भोपाल में नगर निगम का दारोगा शराब अहाता के मालिक से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। दरअसल दारोगा शराब अहाता मालिक से महीने के 5,000 रुपए की डिमांड कर रहा था और रुपए नहीं देने पर अहाता में गंदगी होने के नाम पर चालान बनाने की धमकी भी दे रहा था। लोकायुक्त SP मनु व्यास के अनुसार बाग मुगलिया में रहने वाले 37 साल के दिनेश त्रिपाठी को बाग मुगलिया में देशी शराब अहाता है। इंदौर के बाणगंगा थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें कि अड़ीबाजी कर रुपए मांगने वाले और होटल में तोड़फोड़ करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि आरोपी दुकानों से अड़ीबाजी कर पैसे वसूली का काम करते थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। 19 तारीख को बाणगंगा क्षेत्र के गणेश कॉलोनी में एक चाय की गुमटी पर कुछ लोग उन्होंने आकर वहाँ पर चाय पी और फिर पैसे न देने की बात को लेकर चाय वाले के साथ विवाद किया और उसके साथ मारपीट की और उसकी दुकान में कुछ तोड़फोड़ भी की। इस पर से थाना बाणगंगा में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और मौके पर पहुंचकर पुलिस द्वारा घटनास्थल के CCTV फुटेजों को देखा गया। उसके आधार पर आरोपियों की पतालाशी की गई। आरोपियों के नाम फुटेज के आधार पर सुनील पासी, छोटू पासी और उसके अन्य 4-5 जो साथी थे उनके नाम प्रकरण पंजीबद्ध हुआ और आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। मध्य प्रदेश के खरगोन में 2 गुटों की पुरानी लड़ाई के चलते विवाद हो गया। बता दें कि लड़ाई इतनी बढ़ गई कि पत्थरबाजी के बाद गोलियां भी चल गई।
जिसमें एक व्यक्ति की गोली लगने से वो घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है। बताया ये भी जा रहा है कि दोनों गुटों का विवाद लंबे समय से चलता आ रहा है। के रहने वाले हैं दोनों लोग और इनका पुरानी रंजिश को लेकर के आज इनके बीच में हाथापाई हुई, फिर बाद में एक दूसरे को पत्थर मारते रहे। फिर इस बीच एक व्यक्ति ने ऐसा बताया गया कि अचानक जो है उसके पास एक कट्टे नुमा एक कुछ गन थी और उससे उसने फायर करा, जिससे उसको पीठ में गोली लगी। राजू गायकवाड़ करके व्यक्ति घायल है। इंदौर के गांधीनगर थाना क्षेत्र में कुछ दिनों पहले एक महिला की मौत सवालों के घेरे में घिरी हुई है। दरअसल पुलिस ने महिला की मौत के बाद मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। इसी बीच महिला के 3 साल के मासूम बेटे का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो में मासूम अपनी मां की मौत का जिम्मेदार अपने पिता को बता रहा है, जिसके बाद महिला की मौत की गुत्थी सुलझाना पुलिस के लिए एक चुनौती बन गई है। वहीं पूरे मामले पर एएसपी प्रशांत चौबे का ये कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये एक 28 वर्षीय नवविवाहिता का मर्ग हुआ है, जिसमें बांगड़दा क्षेत्र में रहने वाले हैं और इनके जो हस्बैंड है वो कुछ ड्राइवरी वगैरह काम करते हैं। इसमें प्रथम दृष्टया नवविवाहिता मर्ग होने से एफएसएल टीम ने भी घटनास्थल का और पूरा निरीक्षण किया है। विधिवत पंचनामा करके पोस्टमार्टम कराया गया है और अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। प्राथमिक रूप से कोई विजिबल इंजुरीज या विजिबल कोई ऐसा निशान नहीं मिला है जिससे कि प्रकरण को हत्या का कहा जा सके। इंदौर एसटीएफ की टीम ने 3 फर्जी एडवाइजरी कंपनी पर कार्रवाई करते हुए 5 संचालकों को पकड़ा है। फर्जी एडवाइजरी कंपनी के माध्यम से आरोपियों ने निवेशकों के साथ लाखों रुपए की ठगी को अंजाम दिया था। एसटीएफ इंदौर इकाई एसपी मनीष खत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि टीम ने गीता भवन चौराहे और बंगाली चौराहे पर चल रही 3 फर्जी एडवाइजरी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की। टीम ने कंपनी के रिकॉर्ड को जब्त किया है। इसके साथ ही बंगाली चौराहे पर एक अन्य कंपनी पर भी 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। राठौर को भी गिरफ्तार कर पुलिस रिमांड में लिया गया है और इसमें ये भी एक तथ्य प्रकाश में आया कि भरत राठौर पूर्व में भी एक फर्जी एडवाइजरी के केस में अपराधी रहा है। इन तीनों कार्रवाइयों में कुल इस तरह 5 आदमियों की 5 जो संचालक हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और जो एडवाइजरी में अन्य जो कर्मचारी कार्य करते थे वह अन्य जो व्यक्ति जिनकी हमें तलाश है उसमें लगातार पूछताछ की जा रही है और आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। छिंदवाड़ा में मंदिर के पुजारी के साथ मारपीट की घटना के विरोध में सर्व ब्राह्मण समाज के लोगों ने घटना में शामिल आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। संत पुजारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष पंडित मनीष तिवारी ने बताया कि मारपीट के खिलाफ कलेक्टर को ज्ञापन देकर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है और अगर पुलिस प्रशासन आरोपियों पर कार्रवाई नहीं करती है तो ब्राह्मण समाज उग्र आंदोलन भी करेगा। राम मिश्रा जी जो है शास्त्री जी, इनके घर पे और इनके घर के बगल में मंदिर में तोड़फोड़ की गई। रात में डीजे को बजाने को लेकर उन्होंने विवाद स्टार्ट किया और इनको भी छीना झपटी करके और हाथापाई की गई है और इनके बेटे जी इनको बचाने के लिए आए तो इनके बेटे जी के साथ भी काफ़ी सारे लोगों ने, रघुवंशी परिवार ने हमला किया और इन पर उचित कार्रवाई अभी तक पुलिस प्रशासन द्वारा नहीं की गई है। गंदे गंदे अश्लील गाने डीजे में चला रहे थे और जब मैंने उनको रोकने के लिए गया तो ये लोग सब मंदिर के अंदर जूते पहन के गंदे कीचड़ से भरे जूते अंदर घुस गए और उसके बाद जब मैंने मना किया कि इसको या तो मद्दा कर लो या बंद कर लो तो उन्होंने मुझे गंदी गंदी गालियाँ मावेनी गालियाँ देना शुरू कर दिया और कहा ये डीजे आज रात भर बजेगा, जिसके बाप में दम है वो बंद करके बताए। तो इसमें मेरे पिताजी आ गए बीच में, तो उन्होंने पिताजी पे हाथ उठाने की कोशिश करी जिसमें बचाने के लिए मैं बीच में आ गया तो उन्होंने मुझे गिरा दिया, लातों और घूसों से मारा जिससे मेरे नाक से तुरंत खून आने लगा तो मुझे इमीडिएटली हॉस्पिटल भर्ती करना।
मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में अचानक बारिश होने से 3 पुल बह गए। बारिश इतनी ज्यादा हो गई कि बाइक सवार कुछ लोग पुल से बह रहे थे, लेकिन वहां मौजूद लोगों की मदद से उन्हें बाहर निकाला गया, जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लोगों का कहना है कि प्रशासन की लापरवाही के चलते यहां आए दिन हादसे होते रहते हैं। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।